हरियाणा के हेल्थ का बजट लगभग 14,007 करोड़ रुपए का है। बावजूद इतने करोड़ रुपए के एक नवजात को समय पर वेंटिलेटर नहीं मिलता, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। एक फैमिली जो बिहार की रहने वाली थी, वो हिसार में पिछले काफी दिन से रह रही थी और बुधवार को करीब 3 बजे हिसार के सिविल हॉस्पिटल में एक बच्चे का जन्म होता है। कुछ समय बाद लगभग 4 बजे के करीब उस बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। डॉक्टर्स ने उसे एसएनसीयू स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में शिफ्ट करने की तैयारी की। उसके बाद जब वहां पर वो पहुंचते हैं तो वहां एक लौता वेंटिलेटर जो पहले से किसी दूसरे गंभीर जो पेशेंट था, बच्चा था, उस पर लगा हुआ था। यानी एक नए बच्चे को वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध ही नहीं है। परिवार को उसके बाद अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भेजा गया। वहां भी बेड और वेंटिलेटर उपलब्ध ही नहीं मिला। डॉक्टर्स ने बच्चे को पीजीआईएमएस रेफर कर दिया, यानी कि अग्रोहा के बाद। परिवार शाम करीब 5 बजे एम्बुलेंस से हिसार से रोहतक के लिए निकलता है। दोनों शहरों के बीच लगभग 106 किलोमीटर की दूरी है। रोहतक में भी जब पीजीआई पहुंचा तो वहां एडमिशन की प्रोसेस जरूर शुरू हुई, लेकिन 7 बजे से पहले वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, ऐसा डॉक्टर्स ने कहा। परिवार को इंतजार करने के लिए कहा गया। अब पूरी रात जब बच्चे की हालत बिगड़ती रही, समय पर वेंटिलेटर नहीं मिल पाया, तो गुरुवार सुबह 6 बजे डॉक्टर्स ने कहा कि यहाँ इलाज पॉसिबल नहीं है, आप कहीं और ले जाइए। परिवार बच्चे को वापस हिसार एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करता है। 8:30 बजे जब वहां पहुंचता है तो बच्चे को डेड घोषित कर दिया जाता है। 15 घंटे तक इलाज के लिए भटकते रहे, 3 अस्पतालों के चक्कर लगाए, 106 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर भी एक वेंटिलेटर नहीं मिला। सोचो, जहां इतने करोड़ों रुपए का बजट हो, वहां क्या हालत है इस सिस्टम की। अब सोचो, क्या हिसार जैसे बड़े जिले में नवजात आईसीयू के लिए सिर्फ एक वेंटिलेटर भी नहीं है? रेफर करने के बाद भी अगर घंटों इंतजार करना अगर एक पेशेंट को पड़ता है, तो रेफरल का क्या मतलब है फिर? 15 घंटे में 3 अस्पताल बदलने के बाद भी इलाज न मिलना, क्या ये हेल्थ सिस्टम की विफलता को नहीं शो करता?